जिसका संविधान भारत माँ की संतान है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर ठुकराए हुए को शरणस्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। माननीय प्रधान आचार्य जी, सभी अध्यापक और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं श्रेया धर्मेंद्र पाटिल, कक्षा 10वीं से आज आप सभी के सामने संविधान सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ पर बोलने हेतु गुरुकुल पब्लिक स्कूल कारंजा घाटगे से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भारत का संविधान भारत के उत्कृष्ट मानवीय उपादानों का प्रतिनिधित्व करते हुए 75 वर्षों बाद भी आज दृढ़ता के साथ बुद्धिमान है। या इसलिए भी क्योंकि भारत का संविधान मात्र 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में बना एक दस्तावेज नहीं, अपितु 200 वर्षों की सतत साधना से प्रेरित नवनीत है। मानवीय गरिमा का सम्मान है, मानवीय गरिमा का सम्मान है। आपसी बंधुत्व में देश महान है, मानसिक आज़ादी और पिकते मेरे भारत का ऐसा संविधान है, मेरे भारत का ऐसा संविधान है। मैं आज सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि वह कौन सी चीज़ है जिसे हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। मान्यवर, यही प्रश्न 1947 से पहले कक्षा में किया गया था तो विद्यार्थियों ने इसके कई अनेक जवाब दिए। किसी ने कहा कि हम सूरज को देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते, किसी ने कहा हम आकाश को देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा से बाहर खड़े रहकर पढ़ने वाला विद्यार्थी दबदबाई आंखों को लेकर खड़े हुआ और बोला कि मैं यहाँ पर प्यास से तड़पकर मर भी रहा हूँ, फिर भी मैं इस घड़े को देख सकता हूँ, छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूँ। और वो अछूत जाति का विद्यार्थी कोई और नहीं बल्कि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे। आज 75 वर्षों बाद कक्षा भी वही है, सवाल भी वही है, पानी का घड़ा भी वही है, परंतु अगर कुछ बदला है तो वो है कि किसी भी जाति का छात्र हो वो सभी के साथ बैठ पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, पानी भी पी सकता है। और इतना ही नहीं तो भारत के सर्वोच्च पद पर बैठकर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के स्वरूप में प्रगति का प्रशस्त भी कर सकती है। ये ताकत भी दी हमको हमारे संविधान ने। जब बात अधिकारों की आई है तब तो संविधान ने हमारी रक्षा करी है। फिर वो आईपी की धारा 377 से जूझ रहे बड़लिंगी समाज के लोग हो या श्रीकांत बोला जैसे दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा का आधार हो, संविधान ने हमेशा से रक्षा कर एक सूत्र में बांधने का काम किया है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके साथ कई और राष्ट्र सहोदर भी आज़ाद हुए, परंतु हम वहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर कई कट्टरता है, अराजकता है, भूखमरी है, गरीबी है, सांप्रदायिकता है, परंतु भारत केवल एकमात्र ऐसा देश है जो आज उन्नति की शिखर पर जा बैठा है, क्योंकि उन्होंने धर्मों का संविधान माना और हमने संविधान को ही अपना पहला धर्म माना। मानवीय गरिमा का सम्मान है, मानवीय गरिमा का सम्मान है। आपसी बंधुत्व में देश महान है, मानसिक आज़ादी और व्यक्ति में मेरे भारत का ऐसा संविधान है, मेरे भारत का ऐसा संविधान है। संविधान, भारत का संविधान केवल इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि इनमें 1.5 लाख शब्द है, इसलिए भी क्योंकि भारत का संविधान मात्र 2 वर्ष, भारत का संविधान भारत के किसी ने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो आज उन्नति की शिखर पर जा बैठा है। भारत का संविधान केवल इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि इनमें 1.5 लाख शब्द है, और तो इसलिए भी क्योंकि इनके पृष्ठों से महात्मा गांधी के हिंद स्वराज, भगत सिंह के क्रांति, अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सशक्त और भारत की आकांक्षाएं भी परिलक्षित होती है। आज़ादी से जीना आसान होगा या हर धर्म जाति समान होगा। सपना था कानून लिखने वाले का कि हर भारतवासी एक इंसान होगा, कि हर भारतवासी एक इंसान होगा। पर एक वैचारिक बीमारी मुझे मेरे देश में नजर आती है कि कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होता। और संविधान के आधार पर न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए तो केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। संविधान हमारा दर्पण है जिसमें हम अपने अतीत को देखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य को करते हैं। ऐसे हमें समझना होगा कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जिसके 6 स्तंभ हो: समता, समृद्धि, समन्वय, संस्कृति, सेवा और समर्पण। हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें कि जिसमें हर हाथ को अवसर मिले, हर सपने को ऊंचाई और उसको पूरा करने का नैतिक साहस भी। संविधान साध्य है, साधन नहीं, क्योंकि हम उसको पढ़
नियमित नियमों के साथ लागू कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम कौन से भी धारा को गलत नियमित करें। अंत में इतना ही कि हमने तहरीर की है कागज़ों पर सदियों की बातें, कि हमने तहरीर की है कागज़ों पर सदियों की बातें। संविधान यूं ही नहीं हर लफ्ज़ पर एक कौम की सांसें, संविधान यूं ही नहीं हर लफ्ज़ पर एक कौम की सांसें। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।